ओके स्टूडेंट, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम में सिंबॉलिकली लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना है। यहाँ पर एंड है और इफ़, ओनली इफ है, ये सब क्या है, ऐसा डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले बेसिक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो एक्सरसाइज के लिए बेसिक में जाना पड़ेगा, तो पहले बेसिक सीखते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एंड देखते हैं। एंड इसको कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, और इसका सिंबल ऐसे आएगा, अच्छी तरह याद रख लो। एंड का सिंबल ऐसे आएगा, और ये टेबल अभी फिल नहीं करेंगे, बाद में फिल करेंगे। ठीक है, कोड टू रिमेंबर, एंड के लिए ऐसे याद रखो, इसको एक को ऐसे समझो। ठीक है, एंड में बहुत सारे वर्ड आता है, जैसे कि वर्ड फॉर कंजंक्शन और एंड के लिए एंड आएगा, बट, एट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ, दो, मोर ओवर, वाइल, इवन दो, वेन, सो, नेदर, नॉर, बिकॉज, ये सब आएगा, मतलब वो एंड है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम और पे जाते हैं। और यानी डिसजंक्शन, और इसका सिंबल ऐसा रहेगा। ए टेबल नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे तब फिल करूँगा। ठीक है, और इसका कोड क्या है, रिमेंबर, ऐसे याद करो। और के लिए तो कन्फ्यूजन आएगा कि ये और है या फिर ये और है, ऐसा कन्फ्यूजन आएगा। तो इसके लिए कोड टू रिमेंबर में इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, और के लिए क्या क्या वर्ड्स आएगा, और आएगा, आइदर और आएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नेगेशन। नॉट मतलब नेगेशन, और इसका सिंबल ऐसे आएगा। ठीक है, बस फिलहाल इतना याद रखो, नॉट के लिए ये टेबल बाद में फिल करूँगा। ठीक है, कंडीशनल यानी कि सिंगल एरो आएगा, और कंडीशनल में ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, या फिर आप दूसरा कोड बना के, आप जैसे इजी में आपको समझ में आएगा वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, कंपल्सरी नहीं कि यही फॉलो करना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज होएगा, इफ़ आएगा, इफ देन आएगा, प्रोवाइडेड, ओनली इफ आएगा, सफिशिएंट कंडीशन, इम्प्लाइज सफिशिएंट कंडीशन, की फॉलोज फ्रॉम पी, ये सब आएगा इसमें। ठीक है, तो सिंगल कंडीशन में तो ये सिंगल एरो आएगा, और ये सब क्या वर्ड्स आएंगे, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये सब क्या है बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी बाय कंडीशनल में जाते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय कंडीशनल डबल एरो आएगा, ये बाद में फिल करेंगे। और कोड टू रिमेंबर, ऐसे कुछ कोड वर्ड में फिट करके याद करो क्या क्या वर्ड्स आ गए यहाँ पे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ, ये आएगा बाय कंडीशनल के लिए। बाय कंडीशन के लिए इफ एंड ओनली इफ आएगा, कंडीशनल के लिए इफ आएगा, ओनली इफ आएगा, सेपरेट रहेगा, जॉइंट होके नहीं आएगा। ठीक है, और इफ देन ये सब आएगा सिंगल कंडीशन के लिए। बाय कंडीशन के लिए जॉइंट होके आएगा, इफ एंड ओनली इफ, ये जॉइंट होके आएगा, वो अच्छी तरह याद रख लो। ठीक है, तो और ये सिंबल है बाय कंडीशन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ये सब कट करता हूँ मैं। ठीक है, ये सब कट करके मैं आपको बताऊँगा कैसे किया करके। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और बीच में क्या है, एंड है, अच्छी तरह देख लो, बीच में एंड है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये कंपाउंड स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है।
सबसे पहले इसको ब्रेक करो। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पी फर्स्ट पार्ट, क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। और सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा अभी, नागपुर, यह आ गया पी, इसके लिए, और बीच में क्या है, बीच में एंड है, ठीक है। और एंड के लिए क्या सिंबल आएगा, एंड के लिए सिंबल आएगा, और उसके बाद चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, उसके लिए पी लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंड है, एंड के लिए लिखा। उसके बाद क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसके लिए क्यों लिखना है। तो ऐसे ब्रेक करके लिखना है, लेट पी करके लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा तो मार्क नहीं मिलेगा। सो लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा वो लिखो, ठीक है। और अच्छी तरह याद रख लो, और बताया था एंड वर्ड के लिए, एंड वर्ड आया, बट वर्ड आया, एट, नेदर, नॉर, ये सब आएगा। मतलब क्या यूज़ करने का, यही यूज़ करने का, ये सिंबल यूज़ करना है एंड के लिए, एंड के लिए यूज़ करना है, वो अच्छी तरह याद रखो, ठीक है। अभी सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस बोला है, ठीक है। तो अभी इसको, और यहाँ पे क्या है, और है, ठीक है। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस है, लेट पी बोलेंगे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लेट क्यू ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ट्रायंगल फर्स्ट के लिए पी लिखना है, एंड यहाँ पे क्या है, और के लिए क्या आएगा, ये सिंबल आएगा। एंड नेक्स्ट वन आइसोसेलेस, ये क्यू स्टेटमेंट है तो क्यू लिखना है, ठीक है। तो सेकंड का ऐसे लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल था, हमने इसका पी लिखा, पी लिखा। अभी नेक्स्ट था यहाँ पे और का क्या आएगा, ये सिंबल आएगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, तो इसके लिए हम क्यों लिखना है, ठीक है। बस ऐसे लिखना है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ आया है, इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री, इफ एंड ओनली इफ, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ आया, इफ एंड ओनली इफ कहाँ आता है, डबल कंडीशन में आता है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये वर्ड इफ एंड ओनली इफ डबल कंडीशन में आता है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले लेट पी एंगल इज राइट एंगल लो, क्यू को इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी आएगा। फिर इसके बाद इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो एंड क्यू, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एंगल इज राइट एंगल, इसके लिए पी, और इफ एंड ओनली इफ का ये आएगा। उसके बाद इट इज द मेजर ऑफ 90 डिग्री के लिए ये लिखना है, ठीक है। तो एंगल इज राइट एंगल, पी लिखा, इफ एंड ओनली इफ ये आया, और इट इज ए मेजर, ये लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंगल इज नेदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अभी यहाँ पे क्या दिया है, नेदर नॉर, नेदर नॉर कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेदर नॉर किस में आता है, एंड में ही आता है, और इसका सिंबल ही आता है, अच्छी तरह ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला था आपको सब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि एंड में इतने वर्ड्स आएंगे, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो नेदर नॉर आया मतलब वो एंड ही है, ठीक है। तो ये सिंबल ही यूज़ करना है, और यहाँ पे नेगेशन पुट करना है, यहाँ पे नेगेशन पुट करना है, पर ये थोड़ा मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिखना है, सो एंगल इज एक्यूट लेना है, इसको ब्रेक करते हैं। लेट पी एंगल इज एक्यूट, क्यू एंगल इज ऑब्ट्यूज। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करना है, हमको पी एंड क्यू लेना है।
हमने देखा था नेदर नॉर का, नेदर नॉर का हमने क्या देखा था, नेदर नॉर का ऐसे आएगा, और यहाँ पे नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन। तो बस फाइनल आंसर आपका ऐसे रहेगा, नेदर नॉर आया मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी फिफ्थ वाला करते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी देन मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट सी 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे क्या वर्ड है, इफ़ है, और यहाँ पे क्या है, देन है। इफ़ एंड देन आया मतलब क्या सिंबल आएगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ़ देन आया मतलब हमको कंडीशनल ये सिंबल लगेगा, बस इतना ही, ठीक है। बस आपको बस ये पता रखना चाहिए कि कौन सा वर्ड के लिए कौन सा सिंबल आएगा। इफ़ आएगा, इफ़ देन आएगा, ओनली इफ आएगा, ये सब वर्ड आएंगे, मतलब बस यही सिंबल आएगा, वो याद रखना है। अभी इफ़ देन है मतलब हमको सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, ठीक है। लेट पी फर्स्ट पार्ट को लिखो, क्यू सेकंड पार्ट को लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को ब्रेक करो, उसको पी लो, सेकंड पार्ट को ब्रेक करो, उसको क्यू लो, ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, हमने देखा था पी एरो क्यू, ये इफ देन के लिए, ठीक है। इफ देन रहेगा तो ऐसे यूज करना है, इफ देन रहेगा तो हमको एरो वाला यूज करना है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे देन है, तो इसके वजह से ये एरो यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब क्या बोला है स्टेटमेंट, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ वापस आया है, इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, स्टेटमेंट को ब्रेक करो। हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, पी और क्यू शी रन्स फास्ट, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड है, इफ एंड ओनली इफ, कहाँ है, कहाँ आता है, बाई कंडीशनल में, और इसके लिए डबल एरो आएगा, ठीक है। तो हमको इफ एंड ओनली इफ आया मतलब डबल एरो यूज करना है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी डबल एरो क्यू, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। क्या बोला है उन्होंने, एक्स इज नॉट रैशनल नंबर बट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब एक्स इज नॉट बोला है, ये नॉट को भूल जाओ, ये नॉट को भूल जाओ। एक्स इज इरेशनल को पी लेना है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर रहना है, पी को एक्स इज इरेशनल एंड क्यू एक्स इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा। अब इसके बीच में क्या आएगा, क्या वर्ड दिया है इधर, बट, बट दिया है। तो बट मतलब कौन सा याद है आपको, बट बोला तो बट किधर आ रहा है, बट एंड में आ रहा है, तो एंड के लिए सिंबल आएगा बीच में। तो आपको बस ये सब अच्छी तरह याद करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब वर्ड आया मतलब एंड सिंबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ये हो गया, बट यहाँ पे क्या है, नॉट है,
यहाँ पे नॉट है, राइट, ये नॉट है और हमने क्या लिखा, नॉट नहीं लिया, इधर नॉट नहीं लिया तो यहाँ पे नॉट लेना है। तो ये फाइनल आंसर आपका ऐसे रहेगा। तो नॉट के लिए हमने देखा था नॉट के लिए क्या आएगा करके, नॉट के लिए नेगेशन यूज करना है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका ऐसा रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी एंड का टेबल। एंड के लिए क्या सिंबल आएगा, कोड टू रिमेंबर, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना भूल गए तो ले लो अभी, ठीक है। ये सब वर्ड आया मतलब एंड। फिर और के लिए ये आएगा, उसके बाद नेगेशन के लिए ये आएगा, उसके बाद कंडीशनल के लिए बहुत बड़ा आएगा। यहाँ पे काफ़ी वर्ड है कंडीशनल के लिए, ये सिंगल एरो के लिए ये सब वर्ड आएगा, ठीक है। एंड ये सब क्या है मैं बाद में बताऊंगा। और फाइनली बाय कंडीशनल के लिए क्या आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं।